रियली में सच में दिल में बात ये आती है कि उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर हमें बोल देना ये 4 बच्चे लेके आप जाके वहां पे बॉर्डर पे छोड़ आओ, रियली में ये बात आती है कि नहीं, उनको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। एक बेगैरत जिसको माँ कहलाने का भी अधिकार नहीं है, वो इस तरह बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। तो ये जब बाप से बच्चों को छीन सकती है, तो इस बेगैरत से तो हम बच्चों को बाप को दे सकते हैं। तो मन में यही एक ख्याल आता है कि काश हमारी अदालत ये बोलते कि जिसके बस में है इन बच्चों का हाथ पकड़ के आप जाके वहां तक छोड़ आइए, वहां पे दे आइए, बॉर्डर पे छोड़ आइए, ताकि बॉर्डर पे उसके फादर लेके आए, लेने के लिए आए या कोई आए। यही सब चीजें मैं तो अकेली भी बैठी रहती हूँ, तो मैं अकेली भी यही सोचती हूँ कि काश ऐसा हो जाए, या हमारे कानून में ऐसी प्रक्रिया कोई होती कि जिसके लिए हम एप्लीकेशन डालते या हम लोग वो करते। जैसे हम जितनी सारी महिलाएं हैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस है उन बच्चों को लेके, तो शायद अगर ऐसा होता तो हम महिलाएं कब का उन बच्चों को छोड़ देते वहां। तो ये माइंड में आता है कि उस व्यक्ति को इतना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को इतना रोना नहीं पड़ता, जिस व्यक्ति के आज आंसू सूख गए हैं। हमने अपने सामने उनको रोते हुए देखा है। एक बाप को कहते ना, एक मर्द तभी रोता है जब अंदर से वो टूट जाता है, तभी मर्द आंसू बाहर नहीं दिखाता है। तो वो बंदा अंदर से इतना टूटा कि उसके आंसू बाहर छलक गए। तो उन आंसुओं को देख के लगता है कि हैदर भाई के साथ में नाइंसाफी हुई है, जिस तरह से इस औरत ने की है और जिस तरह से इन सभी लोगों ने की है। मैं इसी औरत को नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये सारे के सारे पहले से भी बात करते थे, इन लोगों को सब कुछ पता था। इन लोगों ने बोला इसको कि तो आ जाए यहाँ पे, चाहे वो नेत्रपाल हुआ, नेत्रपाल का बाप हुआ, चाहे वो नेत्रपाल की वाइफ हुई, चाहे कोई भी, पूरे घर वाले पहले बात करते थे उनसे। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर नेत्रपाल की वाइफ एक माँ होती ना तो कभी नहीं बोलती, या नेत्रपाल एक बाप समझता अपने आप को तो कभी नहीं बोलता कि इन 4 बच्चों को लेकर तो यहाँ आ जा। पहले से इन लोगों का मतलब ही नहीं बनता था कि भाई पाकिस्तान से और यहाँ, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो आपसी संबंध है वो इतने अच्छे नहीं है। ये डरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरे। लेकिन हम महिलाएं जो इस क्षेत्र में अभी आगे बढ़ी हैं और इतनी आवाजें उठाती है, मैं आपको बता रही हूँ, आस्था माँ को देखिए, कम से कम हम रोए तो नहीं है। आस्था माँ को देखिए, लाइव में रोती हैं उन बेटियों के लिए। आप बताइए, अगर उनका बस चलता तो आज तक बेटियां यहाँ रहती? कभी नहीं रहती। वो कब का छोड़ देती। उनका बस चलता तो ये बेगैरत औरत इतना कहती? कभी नहीं कहती। उनका बस चलता, क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं कानून से। हर में मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल आप लोग भी हमारे कानून पे भरोसा रखिए। बिल्कुल कानून, जब कानून के दायरे में रह के काम होता है धीरे है। हम जब अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो फटाफट से कर देते हैं, क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा लगता है। जब हम पैसा देते हैं तो ट्रीटमेंट भी फटाफट हो जाता है, लेकिन उस ट्रीटमेंट का कोई भरोसा नहीं होता है। जब हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो जड़ से पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, वो हर चीज करते हैं। उसके बाद जाके वो एक उस पे आते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उस मर्ज की वो दवा देते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि अगर हमारे कानून के दायरे में रह के ये काम हो रहा है तो इसी तरह हो रहा है। जब से मोमिन सर आए हैं तब से ही ये केस दर्ज हुआ है, उससे पहले ये केस कहीं दर्ज नहीं था। तो यही पता था नहीं कि वो नेपाल से आई है, ये हिंदुस्तान से गया है। ये बात हमें तभी पता चली कि जब मोमिन सर ग्राउंड पे खुद गए हैं, उन्होंने वहां लोगों से बात की है। लोगों से बात क्या, उन्होंने उस होटल मालिक से बात की है, जिस होटल मालिक ने उनको अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि उन्होंने ये बोला कि हम तराई क्षेत्र के रहने वाले हैं, कि हम यहाँ के लोकल बंदे हैं, हम खेती बाड़ी करने वाले बंदे हैं भाई। और वो आए, उन्होंने देखा होगा कि ये काम वाम करके होता है। कई बार ऐसा होता है कि काम करने के बाद हम लोग थोड़ा सा छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि दोनों हस्बैंड वाइफ आए हैं और लप्पू को देख के उन्होंने बोला होगा कि हाँ ठीक है, इन्होंने काम वाम किया होगा और यहाँ पे थोड़ा सा आराम फरमाने के लिए आ गए होंगे। तो उनको भी धोखा दिया गया। तभी आप रजिस्टर में आप देखें ना, नाम नहीं है, तो इसी वजह से नाम नहीं है, क्योंकि वहां के लोग बड़े भोले होते हैं। और एक मतलब एक वो हो जाता है ना कि जब आपके यहाँ पे भी अगर बाइक में कोई पाकिस्तानी है और आपके यहाँ पे है वो, और वो बोल देता है कि मैं लोकल हूँ, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता होगा कि चलो यार लोकल है तो तेरे से क्या आइडेंटिटी लेनी है, जैसे हम लोग करते हैं। कोई लोकल बंदा होता तो हम कहते हैं अगर लोकल है तो क्या आइडेंटिटी, तो उनसे आइडेंटिटी नहीं लेने का यही एक बहुत बड़ा वो था कि उन्होंने अपने आप को बताया कि हम तराई क्षेत्र के हैं, हम यहाँ घूमने आए हैं। और उनके जो पोते पोते के साथ में इसका रवैया था,
वो देखिए घरेलू इसीलिए था। छोटी थी अगर बात को अगर हम बीच में थोड़ा सा ऐड भी कर लें कि उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि तो वो शरीफ लोग थे, सीधे साधे लोग थे नेपाल वाले। हाँ जी, दूसरा हाँ जी। इनकी शक्लें, इनके फेस कट, इनका वो हुलिया, लिबास, वो सारा उन्हीं जैसा तो था, नेपाली जैसा। तो उनको वैसे भी डाउट नहीं हुआ यार हमारे जैसे ही तो लोग हैं। अगर थोड़ा सा हाँ, उनको हुलिया, कपड़े, रंग ढंग थोड़ा तब्दील होता तो शक करते जी आप एविडेंस हैं। एक्चुअली मैं बताऊं, अगर जो आप लोगों की लैंग्वेज है और आपकी लैंग्वेज में उर्दू के लफ्ज जो आते हैं और उस तरह की अगर सीमा बोलती तो उनको थोड़ा सा शक भी होता। सीमा की हिंदी एकदम क्लियर थी, वो कोई शक नहीं हुआ। बाकी लप्पू ने थोड़ा सा, लप्पू लगता है एक थोड़ा सा जैसे तिब्बती लोग होते हैं ना, उस टच में आता है उसका। तो उन लोगों से जैसे गोरखाली होते हैं, तो उन उससे उनका टच आता है और उन लोगों का टच उनसे होता है। तो वो शरीफ लोग जो है ना वो मान भी जाते हैं कि वाकई में। तो उन्होंने जी। ज्यादा कुछ पूछने की कोशिश की ही नहीं। उन्होंने अपने शरीफ बनाने की, यार लोकल हैं, चलिए ठीक है, रहना ही तो है, इन्होंने किराया ही तो देना है। हर दिन का वो 500 रुपए देते थे। कहीं पे कोई एंट्री नहीं थी। हाँ, पर ये है, मोमिन पर तो मैं जरूर बोलूंगी कि वहां पे 2 इंडियंस के नाम है, तो उन नामों को वो जरूर से, खैर मुझसे ज्यादा वो जानकार हैं, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात। पर वो 2 नाम जो है वो फाइंड आउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 2 नाम वहाँ इंडियंस के हैं, वो नाम किसके हैं वो भी पता चलना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे दिखा रहे थे कि ये तुमने नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, जबकि इन्होंने बोला कि हमने नाम नहीं बदला, हमने अपना नाम, जगह सचिन और सीमा तो कहीं है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है कि वो उसको पूरा रजिस्टर दिखाया। वहाँ 2 नाम दिखाए तो दोनों इंडियन नाम है और दोनों अलग अलग, सुनील करके है, एक क्या करके है। तो उन नामों पे भी छानबीन होनी चाहिए। और दूसरा जो मैं जैसे बोल रही हूँ कि जिस जहाँ वो पराठे खाने जाते थे और एक जहाँ वो हुक्का पीने गई थी, जहाँ वो हुक्का पीने गई थी, वहां इसकी फोटो अगर सर दिखाएंगे तो बहुत सारे कुछ मिल जाएगा। जिस तरह से सर ने बोला है कि मेरे को वैसे भी बहुत, उनको इतना मसाला मिल चुका है, जब वो ये बात सबके सामने बोल सकते हैं कि ताबूत में लाश आके लगाने की जरूरत है, तो आप ये बताइए कि आप ये सोच सकते हैं कि उनको कितना सबूत मिल गया होगा, कितना सारा कुछ मिल गया होगा कि यहाँ खामोशी छाई हुई है। आप ये देखिए कि यहाँ खामोशी क्यों छाई हुई है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमारे पत्ते खुलने वाले हैं। मोमिन सर, ऐसा कोई वकील नहीं होता है कि अपने क्लाइंट के लिए वो स्वयं जाके एविडेंस कलेक्ट करे। आपने देखा होगा, आज तक मैंने तो किसी को नहीं देखा। एक मोमिन सर है जो हर जगह जाके एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और हर जगह जाके जो केस अभी तक दर्ज नहीं हुआ था, आके उन्होंने एक केस दर्ज करवाया। तो अगर इतना वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कामयाब होंगे। और वहां से वो इतनी इतनी सारी जानकारी लेके हम लोगों के सामने आने वाले हैं, और बच्चों से लेके, सीमा से लेके, उनको ऐसे ऐसे क्लू मिले हैं कि जो आप लोगों के सामने भी अपने चैनल से आके रखेंगे। हाँ, जैसे अभी साहिद भाई ने बताया कि लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, दूसरी पार्टी वालों ने, ये तो चैनल चला रहा है, वो चला रहा है। तो शायद वो कल पता चल गया होगा कि मोमिन सर ने बोला ये केस खत्म और मेरा सोशल मीडिया फिनिश। सिर्फ और सिर्फ वो जानकारी देने के लिए आते हैं। वो एक एक बंदे को तो कॉल कर नहीं सकते हैं। अब पाकिस्तान में भी बार बार कॉल नहीं कर सकते हैं कि भाई ये इतना मैंने काम कर लिया है, अब ये रह रहा है। यहाँ पे भी बार बार कॉल नहीं कर सकते हैं, और इतने सारे लोग उनको कॉल करने वाले हैं हम जैसे, कि सर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। बस 10 बार तो हम लोग उनको मैसेज ही कर देते हैं, सर अब क्या हुआ। तो उनका नहीं है भाई, वो किसी को जवाब एक एक करके नहीं दे सकते हैं। तो उनके जो ये चैनल है, तो ये चैनल सिर्फ इसलिए ही उनके जो उनके साथ काम करते हैं उन्होंने बनाया कि सर आप किस को बार बार जवाब देते रहोगे, यहाँ पे आके आप इकट्ठा सभी लोगों को, और एक बार में उनको 3-3, 4-4 हजार लोग देखते हैं और उनको सराहते भी हैं कि भाई आपने काम अच्छा किया है। और उसके बाद उन्होंने बोल भी दिया कि भाई ये केस खत्म, अगर भाई के बच्चे गए वहां और सोशल मीडिया में रहा खत्म। बाकी जो और केस आएंगे तो जरूरी थोड़ी नहीं कि उनके पास ऐसे ही केस आने हैं, कोई भगोड़ी के जैसे केस और केस आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। और केसों के लिए कितना आते हैं वो लाइव, इसी केस के लिए आ रहे हैं। रियली में सच में दिल में बात यह आती है कि उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर हमें बोल देना ये 4 बच्चे लेके आप जाके वहां पे बॉर्डर पे छोड़ आओ, रियली में ये बात आती है कि नहीं, उनको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। एक बेगैरत जिसको माँ कहलाने का भी अधिकार नहीं है, वो इस तरह बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। तो ये जब बाप से बच्चों को छीन सकती है, तो इस बेगैरत से तो हम बच्चों को बाप को दे सकते हैं। तो मन में यही एक ख्याल आता है कि काश हमारी अदालत ये बोलते कि जिसके बस में है इन बच्चों का हाथ पकड़ के आप जाके वहां तक छोड़ आइए, वहां पे दे आइए, बॉर्डर पे छोड़ आइए, ताकि बॉर्डर पे उसके फादर लेके आए, लेने के लिए आए या कोई आए,
यही सब चीजें मैं तो अकेली भी बैठी रहती हूँ, तो मैं अकेली भी यही सोचती हूँ कि काश ऐसा हो जाए, या हमारे कानून में ऐसी प्रक्रिया कोई होती कि जिसके लिए हम एप्लीकेशन डालते, या हम लोग वो करते, जैसे हम जितनी सारी महिलाएं हैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस है उन बच्चों को लेके, तो शायद अगर ऐसा होता तो हम महिलाएं कब का उन बच्चों को छोड़ देते वहां। तो ये माइंड में आता है कि उस व्यक्ति को इतना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को इतना रोना नहीं पड़ता, जिस व्यक्ति के आज आंसू सूख गए हैं, हमने अपने सामने उनको रोते हुए देखा है। एक बाप को कहते हैं ना, एक मर्द तभी रोता है जब अंदर से वो टूट जाता है, तभी मर्द आंसू बाहर नहीं दिखाता है। तो वो बंदा अंदर से इतना टूटा कि उसके आंसू बाहर छलक गए। तो उन आंसुओं को देख के लगता है कि हैदर भाई के साथ में नाइंसाफी हुई है, जिस तरह से इस औरत ने की है और जिस तरह से इन सभी लोगों ने की है। मैं इसी औरत को नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये सारे के सारे पहले से भी बात करते थे, इन लोगों को सब कुछ पता था। इन लोगों ने बोला इसको कि तो आ जाए यहाँ पे, चाहे वो नेत्रपाल हुआ, नेत्रपाल का बाप हुआ, चाहे वो नेत्रपाल की वाइफ हुई, चाहे कोई भी, पूरे घर वाले पहले बात करते थे उनसे। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर नेत्रपाल की वाइफ एक माँ होती ना तो कभी नहीं बोलती, या नेत्रपाल एक बाप समझता अपने आप को तो कभी नहीं बोलता कि इन 4 बच्चों को लेकर तो यहाँ आ जा। पहले से इन लोगों का मतलब ही नहीं बनता था कि भाई पाकिस्तान से और यहाँ, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो आपसी संबंध है वो इतने अच्छे नहीं है, ये डरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरे। लेकिन हम महिलाएं जो इस क्षेत्र में अभी आगे बढ़ी हैं और इतनी आवाजें उठाती है, मैं आपको बता रही हूँ, आस्था माँ को देखिए, कम से कम हम रोए तो नहीं है। आस्था माँ को देखिए, लाइव में रोती हैं उन बेटियों के लिए। आप बताइए, अगर उनका बस चलता तो आज तक बेटियां यहाँ रहती? कभी नहीं रहती। वो कब का छोड़ देती। उनका बस चलता तो ये बेगैरत औरत इतना कहती? कभी नहीं कहती। उनका बस चलता, क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं कानून से। हर में मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल आप लोग भी हमारे कानून पे भरोसा रखिए। बिल्कुल कानून, जब कानून के दायरे में रह के काम होता है धीरे है। हम जब अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो फटाफट से कर देते हैं, क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा लगता है। जब हम पैसा देते हैं तो ट्रीटमेंट भी फटाफट हो जाता है, लेकिन उस ट्रीटमेंट का कोई भरोसा नहीं होता है। जब हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो जड़ से पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, वो हर चीज करते हैं।